अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स की क्लास में चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम्स में एक्सरसाइज 2.1 में स्टार्टिंग में साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले साइंटिफिक नोटेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा नोटेशन है जिसमें गिवन नंबर्स को में हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है और पावर ऑफ 10 में लिखेंगे। तो देखिएगा, इसमें 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप में इस तरह से है कि डेसिमल नंबर में बाद में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमने डेसिमल को बैक शिफ्ट करना है। जब हम डेसिमल को बैक शिफ्ट करेंगे तो पावर में पॉजिटिव होगा, 10 की पावर पॉजिटिव होगी, या दूसरे अल्फाज में पावर में इंक्रीज़ आएगा। देखिए, हमने जितने पॉइंट्स डेसिमल को जितने पॉइंट्स बैक मूव करना है उतनी 10 की पावर लिखी जाएगी। यहाँ से मैंने 1 और 2 पॉइंट्स डेसिमल को बैक मूव किया है तो 10 की पावर 2 है और इसको हम 1.0 लिख देते हैं। रूल मैंने यहाँ पर यूँ डिफाइन किया है, व्हेन वी शिफ्ट डेसिमल बैक टुवर्ड्स लेफ़्ट। जब हम डेसिमल को बैक साइड पर शिफ्ट करेंगे तो उस टाइम पर 10 की पावर पॉजिटिव होगी। ज़्यादा बेहतर ये लाइन को याद रखें, पावर इज़ इंक्रीज्ड, पावर में इंक्रीज़ आएगा। जब भी हम डेसिमल को बैक साइड पर मूव करेंगे तो पावर में इंक्रीज़ होगा। जितनी पोजीशंस हम डेसिमल को बैक मूव करेंगे 10 की पावर में उतना ही इंक्रीज़ ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 207.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 2। हमने डेसिमल को 2 के बाद शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। तो डेसिमल पोजीशन 2 पोजीशंस बैक मूव होगा, 1 और 2। तो इसको हम लिखेंगे 2.075 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर इसमें पहले से है। 2 पॉइंट्स बैक मूव होने पर पावर में 2 इंक्रीज़ होगा, पावर में 2 का इजाफा होगा, तो पावर 2 से इंक्रीज़ होकर 4 हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव पावर के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। 0.001, इसमें डेसिमल 1 के बाद शिफ्ट होगा। 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर में -3 क्यों है? क्योंकि हमने डेसिमल को 3 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव किया है, 1 2 3। जब हम डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करेंगे तब 10 की पावर माइनस की होगी। इसको रूल को मैंने यूँ डिफाइन किया है, व्हेन वी शिफ्ट डेसिमल फॉरवर्ड और टुवर्ड्स राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, पावर में नेगेटिव होगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये याद रखें, पावर इज़ डिक्रीज्ड। जब हम डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 10 की पावर में डिक्रीज़ होगा। कितना डिक्रीज़ होगा? जितनी पोजीशंस हमने डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करना है। इसमें एग्जांपल देखिएगा, 0.026 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 4। डेसिमल को हमने 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव करना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। 2 के बाद हमने क्यों शिफ्ट करना है, 6 के बाद क्यों नहीं किया? क्योंकि आप स्टूडेंट्स को पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना होता है। तो इसका आंसर बन जाता है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर। देखिए, जब हम डेसिमल को फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो पावर में डिक्रीज़ होगा। हमने 2 पोजीशंस डेसिमल को फॉरवर्ड मूव किया है तो पावर में 2 का डिक्रीज़ होगा और आंसर में पावर बन जाती है 2। अब स्टूडेंट्स, हम सेकंड कन्वर्जन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए नंबर्स को
ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखिएगा ये साइंटिफिक नोटेशन है। डेसिमल हम 2.671 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 पावर 2 है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने डेसिमल को 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव करना है। इस टाइम पर डेसिमल 2 और 6 के दरमियान है। डेसिमल को 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव करेंगे 1 और 2, तो डेसिमल 7 के बाद लिखा जाएगा। इसका आंसर बन जाता है 267.1। क्योंकि पावर में हमारे पास 2 है इसलिए हमने डेसिमल को 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव किया है। स्टूडेंट्स इस तरह देखिएगा, इसमें पावर नेगेटिव है। जब 10 की पावर नेगेटिव होगी तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने डेसिमल को बैक साइड पर शिफ्ट करना है। इसमें पावर -2 है तो डेसिमल को 2 पॉइंट्स बैक मूव करेंगे। 2 पॉइंट्स बैक मूव करने के लिए यहाँ कोई नंबर्स नहीं हैं तो हम ज़ीरोस पुट कर लेंगे। हम 2 ज़ीरोस पुट करेंगे और फिर काउंट कर लें यहाँ से 1 और 2 पॉइंट्स बैक मूव करने के बाद यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स वी शिफ्ट डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस बैक टू कंपनसेट पावर ऑफ -2। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने दोनों मेथड्स को सीख लिया है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर प्रोवाइडेड हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। डेसिमल हम इसमें कहीं डेसिमल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना दिखाया जाए तो उसके लास्ट में होता है। हमने डेसिमल को लास्ट से 2 के बाद शिफ्ट करना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने के लिए डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना होता है। तो हम इसको लिख देंगे 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर। 10 की पावर कितनी होगी? जितना हमने डेसिमल को बैक मूव किया है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 10 की पावर होगी 6। नेक्स्ट, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को हम लास्ट से 4 के बाद लेकर आएंगे। 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर। आप बताएं स्टूडेंट्स इसकी पावर कितनी बन जाएगी? जी 4, क्योंकि हमने डेसिमल को 4 प्लेसेस बैक मूव किया है, इसलिए इसमें 10 की पावर 4 लिखी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें डेसिमल जो है वो नंबर से काफ़ी बिहाइंड है। इसमें हम डेसिमल को 4 के बाद लिखेंगे। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर। अब हम डेसिमल को फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं तो पावर में डिक्रीज़ होगा, यहाँ पावर माइनस की लिखी जाएगी। काउंट कर लेते हैं कितनी पोजीशंस डेसिमल मूव हुआ है। 1 2 3, तो इसमें 10 की पावर होगी -3। इस नंबर को देख लेते हैं, काफ़ी मुश्किल सा बना दिया है। 0.0000009, तो हम डेसिमल को 9 के बाद लिखेंगे। 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर। जी स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं इसमें 10 की पावर कितनी हो सकती है? काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, -7। माइनस इसलिए होगा क्योंकि डेसिमल फॉरवर्ड मूव हो रहा है। 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 3, इसमें एक 10 की पावर 3 ऑलरेडी है। डेसिमल को हम 3 से बिहाइंड मूव करेंगे, जस्ट 1 प्लेस। 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 3,
स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जब हम डेसिमल को बैक साइड पर मूव करेंगे तो पावर में इंक्रीज़ होगा। इस टाइम पर पावर 3 ऑलरेडी है। डेसिमल को 1 बैक मूव करने पर पावर में इंक्रीज़ के साथ पावर 4 बन जाएगी। 0.65 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 2। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम डेसिमल को 6 के बाद लिखेंगे और पावर में एक डिक्रीज़ होगा, तो पावर डिक्रीज़ होकर 1 बन जाती है। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का आंसर 1 होगा। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये इसका कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये क्वेश्चंस मैंने सारे इस तरफ लिख दिए हैं, देखें। ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना आसान है। ये देखिएगा पावर 2 है, तो 10 पावर 2 को ख़त्म करने के लिए हमने डेसिमल 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव करना है, तो इसका आंसर बन जाएगा 804, क्योंकि डेसिमल को हम 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड शिफ्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, एंड में आप डेसिमल लिखें या ना लिखें वो आपकी चॉइस है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। इसमें स्टूडेंट्स हमने डेसिमल को 5 प्लेसेस फॉरवर्ड मूव करना है, तो इसके बाद तो कोई नंबर्स नहीं हैं, तो हम 0 पुट कर लेते हैं। हम इसके बाद 5 ज़ीरोज़ लिख लेंगे। डेसिमल काउंट कर लें। डेसिमल यहाँ से 5 पोजीशंस फॉरवर्ड मूव हो गया है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। -2 केस में डेसिमल को हमने 2 प्लेसेस बैक मूव करना है। अब यहाँ बैक पे तो कोई नंबर्स ही नहीं हैं, तो हम 0 खुद पुट कर लेंगे और डेसिमल को 2 पॉइंट्स बैक मूव कर लेंगे, 1 और 2। 1.77 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 7। स्टूडेंट्स, हमने डेसिमल को 7 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए। 2 वैल्यूज़ हमारे पास पहले से मौजूद हैं, बाकी 5 बच जाती हैं, तो 5 हम ज़ीरोज़ लिख लेंगे और डेसिमल यहाँ से लास्ट में चला जाएगा। और आपको पता है लास्ट में डेसिमल लिखें या ना लिखें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, 5.5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -6। इसमें हमने डेसिमल को 6 प्लेसेस बैक मूव करना है। एक पॉइंट हमारे पास पहले से है, तो हम 6 ज़ीरोज़ पुट कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। डेसिमल 6 पॉइंट्स बैक मूव होगा, 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट में देखिएगा स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। डेसिमल को हम 5 प्लेसेस बैक मूव करेंगे, तो हम स्टार्ट में 5 ज़ीरोज़ लिख लेंगे। यहाँ से मूव करेंगे 1 2 3 4 5। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। देन रिमेनिंग क्वेश्चंस 3 4 5 6 बहुत इजी हैं। इनमें हमारे पास एक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, तो उसके दूसरे नोटेशन में हमने आंसर को एक्सप्रेस करना है। ये देखिएगा इस तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पीड ऑफ लाइट साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो इसमें हम 3 के बाद 8 ज़ीरोज़ लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है ऐसे। सरकमफ्रेंस, क्वेश्चन नंबर 4, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ हमें गिवन है। इस तरह से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो डेसिमल यहाँ से 4 के बाद शिफ्ट होगा और इसका आंसर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7। क्योंकि हमने डेसिमल को बैक मूव किया है, तो पावर में पॉजिटिव होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, डायामीटर ऑफ मार्स हमें प्रोवाइडेड है इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में। हमने इसको 10 की पावर को ख़त्म करना है। 10 की पावर 3 है तो 3 पॉइंट्स डेसिमल फॉरवर्ड मूव होगा और आंसर बन जाएगा 6779 किलोमीटर्स, जैसे यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्रेस किया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायामीटर ऑफ अर्थ है 1.2756 बाई 10 पावर 4 किलोमीटर्स। हमने 10 पावर 4 को ख़त्म करना है, तो इस केस में डेसिमल को हम 4 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव कर देंगे, तो इसका आंसर बन जाता है इस तरह से। देखिएगा, हमने डेसिमल को 4 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव कर दिया है, तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर बन गया है। इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई, जो कि एक बहुत आसान एक्सरसाइज थी। इसमें स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये इस पेज का एक कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं। शुक्रिया।